बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऐसा है कि बड़े सारे ऐसे सवालात हैं जिनका एमरजेंसी नौजवान कह रहे हैं कि जवाब चाहिए जनाब, तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, हफ्तावार ये प्रोग्राम है, सवाल आप कर सकते हैं तकरीबन 20-25 मिनट आधा घंटा, जितनी देर मुमकिन हो सका मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में रहूँगा। अच्छा, सबसे पहले तारीफ़ अल्लाह की और दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, ये एक जो सबसे ज़्यादा अब कैफियत आ रही है ना, वो ये आ रही है जिसकी वजह से मैंने शाम को प्रोग्राम करना था, लेकिन अभी आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। अच्छा, बेशुमार नौजवान, पता ना परसों और कल भी आपसे कह रहा था कि स्कूबा गिरफ्तारियाँ पुलिस की चेकिंग बड़ी शदीद तरीन है और होशियारबाज जो है होने का टाइम है। तो इसमें बेशक पेपर्स ना होने वाले जो अफराद हैं उनके हवाले से तो चलो ये ठीक है कि बहुत ज़्यादा मोहतात होने की चीज़ है। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या अगर पेपर्स भी हैं किसी के पास तो उसके बावजूद भी उसको भी पकड़ा जा रहा है, या उसको भी कोई ख़तरा है, या उसका भी कोई मसला है। तो सवाल करने वाले आप जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, सवालात आ रहे हैं, तो किसी ने खबर दे दी है बेचारे ने कि भाई उन सबको भी पकड़ा जा रहा है। मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है। चेकिंग के दौरान सिर्फ चेकिंग की जाती है। अगर किसी के पेपर होते हैं तो चेकिंग करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको भी कहा जाता है कि आ जाए, आपको हम पुलिस हेडक्वार्टर ले जाएंगे, या वहाँ चेकिंग के बाद अगर आपके पेपर्स में कोई खराबी, कोई शकम, कोई नुक्स, कोई कमी ना हुई तो फिर आप चले जाएंगे। हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि अगर आपके पास पेपर है या वेव्योसी मौजूद है, वैलिड है, ठीक है, दुरुस्त है, और उसके बाद भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, इसकी ना कोई मिसाल मौजूद है और ना ही ऐसा होता है। ये सबसे पहले आपका जो आने वाला सवाल है उसके हवाले से मैंने आपकी खिदमत में ये गुजारिश पेश कर दी है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं जो सवाल आप भेजते हैं उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह हाजिर खिदमत हूँ। अच्छा, जुम्मतुल मुबारक है, और इसमें अब सबसे पहले आगाह करता चलूँ कि इसके बाद फिर आपके सवालात वगैरह आ जाएंगे कि 12 अगस्त 2023 को, यानी कि एक साल कबल, 11 माह और कुछ रोज़ कबल, शहराज सफदर लंगा खोजा से तल्लक रखने वाले एक नौजवान शहजादे सुबह सहरी के वक्त काम पर जा रहे थे, तो नस्ल परस्त फासिस्टों से ने शुरू के वार से उस हमारे शहजादे को शहीद कर दिया। उसकी अदालत है 22 तारीख को, और सिर्फ बहुत ज़्यादा जिनके दिल गैरत ईमानी से लबरेज हों उनसे कहता हूँ कि सवार को आए और आए मिलकर हम उस अपने बच्चे के लहू का हिसाब लें। अदालत मौजूद है, फीस बिल्लाह, रज़ा कराना। ये अल्लाह का मुझ पर ये एक इतना बड़ा फजलो करम है, इतना बड़ा एहसान है कि मजलूम दुनिया के किसी भी कोने में हो, माएँ बाप बहनें भाई, तो वो मुझे ढूंढते हैं और मैं उनको आराम से सहूलत से मिल जाता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शहादत बड़ा एक रुतबा है। वैसे भी शहीदों के सरदार जनाब इमाम हुसैन के करबला के सबक के अयाम। तो गुजारिश सिर्फ बहुत ज़्यादा गैरत ईमानी वालों से कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े कठिन, बड़े मुश्किल काम होते हैं। चौं करना और मुख्तलिफ तनकीदें करनी और बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सफ़ीरों के दलाल बनना या पुलिस के टाउट बनना, उसमें तो फ़ायदा होता है, नफ़ा होता है। जालिम को ललकारना, जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहना कि तुमसे मैं अपने बच्चे के खून का हिसाब लूँगा, बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़ी आजमाइशें आती हैं, और फिर रज़ा कराना, अल्लाह की रज़ा के लिए करना। खुदा की कसम, बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि जिसका मसला होता है वो बेचारा सुस्त और बिल्कुल गिरा होता है,
तो फिर भी ताने भी सुनने, बातें भी सुननी, उसको उठाना भी और उसको उठा के फिर चलना। मेरे बच्चों गुजारिश ये है कि असल में अल्लाह करीम से जब सौदा कर लिया हो ना, तो ज़रूरत तो इस अमर की नहीं रहती कि कोई क्या समझता है, जो जिसका दिल करता है समझता रहे। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह करीम ने अपने प्यारे नबी और नबियों के फिर इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भेजे, हमारे इखलाकियात को, हमारे किरदार को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए। इसलिए बातें बताता हूँ। बसूरत दिगर मेरा अगर खुदा जानता है तो मेरे लिए ये काफ़ी है, और किसी का जानना या ना जानना ज़रूरी और अहम नहीं होता। तो बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ यूनानी इदारों का, कैरफा का, जोतोस ला ऑफिस का। तकरीबन 1000 नौजवान जिन पर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ। रियासतों का काम होता है, लेकिन रियासत ने हमारी कभी मदद नहीं की। लाखों यूरो लेने वाले सफ़ीर वज़ीर 27 साल में एक दिन, अल्लाह को हाजिर और नादिर जान के कहता हूँ, जब भी तगोदो की है, जब भी दौड़ा हूँ, जब भी मजलूम का हिसाब लिया है, तो मैंने अपने इर्द गिर्द यहाँ यूनानी अफराद को, यूनानी तंजीमों को, यूनानी वकला को देखा है कि वो कहते हैं कि जावेद हम भी तुम्हारे शाना बशाना मिल के इस मजलूम के खून का हिसाब लेंगे। सच तो ये है कि लाखों यूरो लेने वाले रियासत के अफसरों का यही तो नौकरी, यही तो जिम्मा होता है। लेकिन वो बेचारों ने सीखा ही नहीं। कभी उनको इस बात का एहसास ही नहीं आया, कभी उनको महसूस ही नहीं हुआ कि नौकर का मतलब नखरे करना नहीं होता, अयाशियाँ बदमाशियाँ करना नहीं होता। नौकर का मतलब नौकरी करना होता है। बात बड़ी हसास है, नुक्ता बड़ा हसास है। लोग फख्र करते हैं रिश्वतखोर के और जालिम जाबर और मुजरम हाकिमों के दोस्त होने का। हालांकि ये वो जुर्म है जिस पर फख्र तो बड़ी दूर की बात है। शर्मिंदगी और नदामत और जिल्लत जो है उनके गले में तोप बन जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो शर्म होना तो बड़ा दूर का मामला है। मेरे बच्चों गुजारिश ये है कि सवाल आप भेज दें, इमिग्रेशन कवानीन का प्रोग्राम है, लेकिन इंसानियत का सबक ना सीखें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद भी आपको और मुझे इस बात का चज सलीका वसब ना आए कि ला इलाहा तो पढ़ लिया, इसका मतलब माना क्या है, मैंने करना क्या है। तो फिर तोहफा उन पर जिसने ला इलाहा भी पढ़ लिया और उसके बाद भी जिंदगी का सलीका तरीका ना आया, और शैतान आया, यजीद आया, कोई अपनी कौम को लूटने वाला आया तो उसके तलवे चाट के, तो टेंगे हाँ मामे हाँ टाइयां लगा के उसकी दलाली करके फख्र करने वाले बच्चे जो हैं, वो तो बेचारे जाएं जहां जाना है। शरीफ ज़ादो ईमान वालों, आपको कहता हूँ, आप तो उनके पाँव पर ना चलो ना। आज की बात, आज का फिक्रा कहता चलूं कि अगर आपने एक चौकीदार रखा हुआ है, वो चौकीदार अगर आपके घर की चोरी कर रहा है, तो दुनिया के किसी बदमाश से लड़ने से कबल आप जब तक उससे नहीं लड़ते, उस चोर को नहीं रोकते, डकैत को नहीं रोकते, उस जाबर जालिम बदमाश को नहीं रोकते, इसका मतलब है दुनिया की कोई ताकत आपको लुटने से बचा नहीं सकती। अगर अदालत से आपको अदल ना मिलता हो तो मेरे बच्चों खुद अपनी अदालत लगानी पड़ती है। सफारखाना पाकिस्तान एथन में कई दहाइयों से रिश्वत मछली मंडी की तरह नहीं, पता नहीं कौन सी मंडी की तरह ली जाती रही है, और अब तक ली जाती है। तो 11 माह 2 रोज मुसलसल धरना दिया, खुद अपनी कचहरी, खुद अपनी अदालत लगाई, तो तब जाके उनको पता चला कि कौम तो जागती है। मेरे बच्चों जागो, खड़े हो जाओ। अगर आपके घर का मुहाफिज ही आपको लूटे
تو گھر کی بچت تب ہے جب آپ اس چور کو، اس محافظ کو پکڑ کر تھلے لمحہ پا. جب آپ وہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر اس محافظ کی عزت کرنی شروع کر دی تو آپ چور کے اتنے ہی مجرم ہیں جتنا وہ چور مجرم ہے. سوالات کی طرف آزاد میاں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آزاد اپنی خدمت فی سبیل اللہ دیتے ہیں. آزاد بڑا شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لے آتے ہیں. اچھا کوئی سوال آ گیا تو مجھے وہ گریکی زبان میں لکھا ہے حسان شاہد ان کا نام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سلامتی کرے. ویلکم اور خوش آمدید جناب. تنویر صاحب نے لکھتا ہے کہ بغیرتی میں نمبر 1 قوم ہے پاکستانی. معذرت برا لگا ہو تو، لیکن سچ تو کڑوا ہوتا ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے، اور اس قدر کڑوا ہے میں یہ بات کہوں گا کہ ظلم اور ظالم کو دیکھنے کے بعد بھی، یعنی کہ کئی دہائیوں سے ظلم، جبر، ڈکیتی دیکھنے کے بعد بھی جو بولتا نہیں نا، اصل میں وہ غیرت اور ایمان سے ہے ہی فارغ. میرے بچوں، جو سسٹم ہے نا، جو نظام ہے، فار ایگزامپل نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے، فار ایگزامپل نظام یہ ہے، تن بدن میں آگ لگ جانی چاہیے آپ کے غیرت مندوں کے، آرام آپ کا چھن جانا چاہیے. میرے بچوں، وہ انگریز اس لیے نہیں گیا کہ اس نے آپ کو آزاد کر دیا، اس کے لیے کام کرنے والے بڑے تھے. اس نے کہا چلو میں جو روزانہ گالیاں کھاتا ہوں تو مجھ سے بہتر کام کر لیں گے کوئی، تو وہ ان کے حوالے کر کے یا ان کی خدمت میں کر کے چلا گیا. اب گزارش یہ ہے کہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. آپ کے بیوروکریسی، آپ کے جنرل کرنل، آپ کی عدالت، آپ کے چیف جسٹس صاحب، ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہ کتنی ہے؟ فار ایگزامپل میں نے یہاں نا ایک دن یہاں کے ایک چیف جسٹس مکتور کوتو سے میری ڈسکس ڈائلاگ ہو رہا تھا، تو میں نے اسے کہا تم سے زیادہ جو ہے پاکستان میں تنخواہ ہے اس کی. تو وہ عورت، میں چھوٹا کرنا چاہتا ہوں، تو وہ عورت کہتی ہے کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ مزدور کی تنخواہ 50 یورو ہے اور جج کی تنخواہ میری تنخواہ سے زیادہ. تو میں نے کہا جناب آپ گوگل کریں، آپ آن لائن اس کو چیک کریں، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ مجھ سے بات کریں. میں سنجیدہ انسان ہوں، ایک قوم کا نمائندہ ہوں، منتخب صدر ہوں، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا. تو وہ کہتی ہے کہ میری تو تنخواہ تقریباً 2000 سے بھی زیادہ ہے. تو میں نے کہا ان کی تنخواہ 5000 سے بھی زیادہ ہے. تو پھر اس عورت نے، یونانی اس عورت نے، چیف جسٹس مکتور کوتو نے کہا کہ پھر میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے، وہ آقا اور غلام کا نظام ہے. اگر ایک مزدور کی تنخواہ 50 یورو نہیں اور ایک جج کی تنخواہ 5000 6000، میں نے اسے کہا 5000 یورو تنخواہ صرف نہیں ہے، اس کی کوٹھی بنگلہ بھی فری ہے، اس کا پیٹرول بھی فری ہے، اس کا خانسامہ بھی فری ہے، اس کے چوکیدار بھی فری ہے، اور اس کی ساری فیملی کے لیے بہت زیادہ کچھ فری ہے، اور رشوت لینے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں. رشوت وغیرہ کا میں نے ذکر نہیں کیا. اگر اس سسٹم میں، اس نظام میں جو چل رہا ہے، اگر اس سسٹم میں، اس نظام میں میں کہتا ہوں کہ وہ فرد پوری ایمانداری بھی دکھائے، تب بھی یہ ظلم ہے، تب بھی یہ بدماشی ہے، تب بھی یہ جبر ہے. پوری ایمانداری، 1 سینٹ بھی رشوت نہ لے. کیونکہ میرے بچوں، میرے شہزادوں، ریاست کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ حاکم کیسے جانے گا جب ایک غریب کا بچہ بھوک سے پیاس سے تڑپے گا تو حاکم کو کس طرح پتا چلے گا؟ وہ تو نوکر ہے اس کا، وہ تڑپ جو رہا ہے، جس کو پانی نہیں مل رہا، پیاس سے بلک رہا ہے، بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے، وہ تو اس نڈھال ہونے والے کا نوکر ہے، وہ جج، وہ پرائم منسٹر. اگر وہ آقا ہے تو ہم کسی آقا کو نہیں مانتے. اگر وہ ملازم ہے، پبلک سروینٹ ہے، تو پبلک سروینٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو بھی بھوکا رہنا ہوگا. بجلی نہیں ہوگی تو اس کے گھر میں بھی بجلی نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا تو اس کے گھر میں بھی پانی نہیں ہوگا. یہ ملازمین ہوتے ہیں.
अगर मैं कहता हूँ ये जो मौजूद निज़ाम है, इस निज़ाम में पूरे पंजगाना नमाज पढ़ने के बाद भी पूरी ईमानदारी करे, तब भी ये जुल्म का निज़ाम है, तब भी ये गरीब को एहतसाल करने का, जकड़ने का, उनको शिकंजे डालने का निज़ाम है, तब भी लोगों को खड़े होके हक और हकूक का तयन करना चाहिए। जिन्होंने अभी कमेंट किया था, इन्होंने दोबारा लिखा है, जावेद साहब बेबसी वाला भाई बहुत परेशान है, खुदारा कुछ नज़रसानी करनी चाहिए हुकूमत यूनान को। अच्छा, हुकूमत यूनान को नौजवान शहजादों, इसमें भी आपको भी नज़रसानी करनी चाहिए। हुकूमत यूनान नज़रसानी कैसे करे? हुकूमत यूनान मेरे बच्चों नज़रसानी तब करेगी, अदालत तब करेगी जब आप अदालत के दरवाजे पर दस्तक देंगे और हज़ारों अफराद खड़े होंगे कि ये इस अदारे ने हमसे चीटिंग की, धोखा किया, फ्रेब किया, हमें लूट लिया। अब मैं तकरीबन 3 साल से इसकी दुहाई दे रहा हूँ और आप लोग खड़े नहीं होते। तो अदालत घरों में जाकर आपको ढूंढेगी या सोए मुँह को जगाएगी या कैसे अदल देगी, इंसाफ देगी? जब मेरे शहजादों शेरों, आप ऐसा तो ना करें कि अदालत आपके घर की रियासत, अब 700-1000 बंदे को यहाँ छुरे मार दिए गए, एक भी बंदे की पैरवी या मदद उसको नहीं की, उसकी दिलजोई नहीं की, वो सारे के सारे दौड़े जावेद असलम को ढूंढते हैं और जावेद असलम अल्लाह की रज़ा पर, आपकी दुआओं पर चलता है। तो बराए मेहरबानी इस पर खड़े हों। अगर आप खड़े नहीं होंगे, अदालत का दरवाज़ा दस्तक नहीं करेंगे, तो कैसे अदालत मदद करेगी, कैसे हुकूमत मदद करेगी? चीज़ है कि ये हमारा ना वतन है और ना हमारे वो हक हकूक है, लेकिन उसके बावजूद मेरा एक बड़ा लंबा चौड़ा वसी तजर्बा है कि हक के लिए जब खड़े होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो रास्ते आपको बताऊंगा, वो रास्ते चलाऊंगा जो रास्ते आपको अदल तक, आपके हक तक लेके पहुँचेंगे। वेबियोशी के हवाले से बताता चलूँ कि वेबियोशी का बड़े सारे नौजवान कह रहे हैं कि वेबियोशियाँ जो हैं वो उनका मसला हल नहीं हो रहा, और कई नौजवान कह रहे हैं 3 माह 4 माह 5 माह से वेबियोशी मैंने बंद कराने के लिए दी हुई है, तो अभी तक मेरी वेबियोशी बंद नहीं हो रही। मेरे बच्चों तवज्जो से सुन लें, बड़े ध्यान से सुन लें, वेबियोशी बंद है या खुली है, जारी है या रिजेक्ट है? ये वेबियोशियाँ जो आपने ले ली थी ना एक दफ़ा, ये बड़ी संगीन मुसीबत का सबब बन गई है। इनको बंद कराने के चक्कर में ना पड़े। जिनके पास इस तरह की रसीदें हैं वो बराए मेहरबानी ऐसा करें कि इन रसीदों को लेकर अपना कोई भी आपका वकील है, मेरे बच्चों, जहां आपका दिल करता है वहां पहुंचे और अदालत में केस दायर करें। अब शहजादे नौजवान ने कहा ना कि हमें हुकूमत यूनान नहीं देती, तो हुकूमत यूनान से न करें। एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, एक अदालत है, उस अदालत तक का दरवाज़ा करना है और वकील के ज़रिए करना है। अगर आप किसी भी वकील पर ट्रस्ट करते हैं तो उसके पास जाएं और ये कहें कि भाई ये जुर्म मैंने नहीं किया, वकाला ने मुझे कहा, पब्लिसिटी से, मशहूरी से, अपने इश्तिहारात से कि कानून मौजूद है, उसने मुझे चीटिंग की, उसने मुझे धोखा दिया, तो इस वजह से जुर्म उसने किया, मैंने नहीं किया, तो बराए मेहरबानी जुर्म करने वाले को सजा दे, मुझे नहीं। तो इस तरह फिर ये मामला चल जाएगा। और मैं वैसे बड़ा हैरान हूँ, इस पर बड़ा तजुर्बा मुझे होता है कि 25 से कम 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 लोगों ने ये वेबियोशियाँ ली हुई हैं और केस करने वाले जो हैं उनकी तादाद 50 भी नहीं है। तो मेरे बच्चों अब ऐसे कैसे हो सकता है, यानी कि घर बैठे बैठे या हाथ पे हाथ धरे जो है वो चीज़ें सड़ती गलती तो ज़रूर है, मज़ीद बिगड़ती हैं, मज़ीद ख़राब होती हैं, लेकिन उनको संवारने के लिए तो सीने का जोर लगाना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। तो आप देख लें कि किस किस ने जोर लगाया हुआ है, किस किस ने खून पसीना एक किया हुआ है। तो अगर घर बैठ के कहेंगे तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि कोई मसला नहीं हो जाएगा। इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन में, लीगल एक्शंस में, आपके लीगल रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये है 5 साल का बैन। 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, हजारों लोगों को बैन लग चुके हैं जिन्होंने अपनी वेबियोशियां खुद बंद कराई थी और फिर पेपर जमा कराए और उन पर बैन लग गए। अब भी यानी कि आप आराम से घर में बैठ के कह रहे हैं। बड़े सारे नौजवान शहजादे, बड़े सारे बच्चे कहते हैं जो ये सब मैं उधर अब कैसे आऊँ
अब पुलिस की भी चेकिंग है, आप खुद बताते हैं। मेरे बच्चों बात ये है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, लेकिन जब तक आपने अपने लिए नहीं तगोदो करनी, किस तरह कोई दूसरा आपके लिए तगोदो शुरू कर सकता है, ये बात। जी आज़ाद, कोई सवाल अगर आ गया? जी जी सवाल है, ये तनवीर साहब ने तो किया ही। अच्छा, जब तक सवाल आ जाता है तो अब अब्बास मुनीर साहब के अब्बास सलाम मुनीर। सर, पालिनी में फिंगर का दफ्तर कब खुल रहा है? पालिनी में अभी नौजवान शहजादे बस इंतज़ार ही है कि फिंगर्स वगैरह के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। अभी तक वैसे पालिनी में नहीं तो ज़ोर शोर से जो है आया वरवरा में फिंगर्स, बाकी जो पेरिफेरियाज हैं उनके जारी सारी और बड़ी तेज़ी से उन पर काम हो रहा है। तो ये हुकूमती जो मैनेजमेंट होती है उसके मुताबिक पालिनी पेरिफेरिया जो है अक्सर बेशतर उसका ये शिकायत रही है पेरिफेरिया की। हम सबको तो शिकायत है पेरिफेरिया से। पेरिफेरिया की शिकायत ये है कि हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा है और वर्कर बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते उतना जितना लोड और बर्डन है हमारा। जी रिजवान अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। मैंने 7 साल वाला कन्वर्ट करवाया है, 3 माह हो गया है, बेबसी नहीं आ रहा, फिंगर वही शो हो रहा है, प्लीज़ टेल मी समथिंग। अच्छा रिजवान साहब, इसमें सबसे पहले तो मेरे शहजादे नौजवान आपको खुश आमदीद और वेलकम है। और इसके बाद ये है कि आपने अगर 7 साल से 3 साल में उसको तब्दील किया है तो ठीक है, अच्छा किया। अच्छा, इसमें 2-3 माह लग जाते हैं, अक्सर बेहतर ऐसा मामला होता है कि 2-3 माह लग जाते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो और 1-2-4 रोज़ में, हफ्ता 2 हफ्ते में इंशाल्लाह आ जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि अपने वकील के ज़रिए एक मेल की जाती है कि भाई इस तरह मेरी फ़ाइल में अगर कोई नुक्स है, कमी है या मुझसे कोई आपको मज़ीद डॉक्यूमेंट चाहिए तो मुझे लिख दें। अच्छा, 2 से 3 माह है नॉर्मल। अच्छा, इसमें अगर 4 या 5 माह से भी अगर क्रॉस कर जाता है ना दुरानिया, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने वकील को गुजारिश करें कि वो आपके साथ पेरिफेरिया में जाए। पेरिफेरिया में जाने के बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद उस फाइल को चेक किया जाए उनके रूबरू आमने सामने होने के बाद। ये फिर तरीका का है। जी सुहेल जेठ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जट साहब, खुश सर, मेरा सफ़ेद कार्ड 2023 को चला था और 2024 को मैंने कार्ड बंद करवा दिया था, तो वकील को 7 साल वाले पेपर दिए थे और वो कह रहे थे कि ये 1 साल नहीं लगेगा, तो मैं 1 साल कह रहा है, बड़ी लंबा है, फिर वेट करें, अगले साल जमा होगी। अच्छा, उसमें नौजवान शहजादे बाजू का ऐसे होता है ना, 7 साल के सबूत फॉर एग्जांपल आपने करना चाहते हैं तो 7 साल जब पूरे होंगे तो तब उस सूरत में आपके वो करेगा। अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन मशवरा हकीकतन ऐसा ही किया करें आप। इसको अमली ज़िंदगी में एक फार्मूला बना लें कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वकील के सामने रखे। वकील के सामने रखने के बाद फिर मशवरा जो है इसमें पूरा ठीक और दुरुस्त आपको मिल सकता है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बाद बात सुनने में, सुनाने में अधूरी रह जाती है, नामुकम्मल होती है, और नामुकम्मल बात का मशवरा भी नामुकम्मल होता है। वकील के सामने जब आप रखते हैं, ऐन मुमकिन है अब असाइलम जो आपने ली थी उस दुरानिये को बाहर निकालने के लिए उसके बाद के सबूत आपके वकील ने अकाउंट करने चाहिए हो। कानून को वकील जानता है, वकील के सामने कानून है, तो इसकी मेरा ख्याल यही है कि असाइलम के बाद के सबूत जो है वकील अकाउंट करना चाहता है। वैसे जनरल कवानीन के तहत सुन लें कि असाइलम का सबूत 7 साल में शामिल नहीं हो सकता। 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर आपके पास असाइलम थी तो असाइलम के सबूत आपके 7 सालों में शामिल नहीं हो सकते। अभी रुके आज़ाद। अच्छा, इसमें अब इससे मुल्क एक सवाल था। अभी एक नौजवान शहजादे अली रज़ा बाट साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, तो वो जो है एक पेफ्तीनी दिलोसी मुझे दिखा रहे थे। तो पेफ्तीनी दिलोसी में उन्होंने बयान हल्फी दिया हुआ है कि मैंने कभी भी असाइलम नहीं ली। पेरिफेरिया ने डिमांड किया, सवाल किया है कि भाई आपने कभी असाइलम ली है तो उस असाइलम को बंद कराएं। तो उसने वकील ने पूछा
کہ بھائی آپ نے اسائلم کبھی لی تھی, اپلیکیشن کی تھی؟ وہ کہتا نہیں, ابھی ابھی یعنی کہ کچھ منٹ پہلے علی رضا بٹ صاحب یہاں سے اٹھے. اچھا, تو مجھے جب وہ پیفتی نہیں دلو سی علی رضا نے دکھائی تو اس کے بعد مجھے کہتا ہے اے بھی تکیو ہے, مطلب ایک بار میں درخواست کی تھی. تو وہ درخواست پتہ کیا تھی؟ وہ اسائلم کی درخواست تھی. تو میں نے کہا علی رضا شہزادے یہ اسائلم کی درخواست ہے اور ادھر بیان حلفی میں کہہ رہے ہو کہ میں نے کبھی بھی اسائلم اپلیکیشن کی نہیں. تو اس طرح میرے بچوں سارے کاغذات کا جائزہ لیا کریں. اگر آپ وکیل کو کہتے ہیں کہ میں نے اسائلم کبھی اپلیکیشن کی نہیں تو اس کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ آپ کی پیفتی نہیں دلوں سے لکھ دے گا. اسی طرح ناموں میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں, عام کا میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. عام کا بننے بنانے میں افیمی ٹیکس آفس میں جانے آنے میں کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں بڑے سارے نوجوان کاغذات کے طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب فوری طور پر کسی کو پیسے دے کے تو میں جناب عام کا بنوا لیتا ہوں. یہ جو جلدی کالی سوڑی ہے نا, یہ جو ویوشیاں آج 25-40 ہزار لوگوں کی جان نہیں چھوڑ رہی, یہ کیوں بنوائی تھی آپ نے؟ کیونکہ اس کی فوری طور پر 1 2 4 6 ماہ کے لیے آپ کو سہولت ہوگی تھی. لیکن اب یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی, آپ کو سانس ہی نہیں لینے دے رہی. اسی طرح میرے بچوں آپ کے لیے بہت زیادہ تاکید خاص ہے, آفیمی عام کا کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے اس ٹینشن میں آپ نے آپ کو نہ ڈالیں کہ 2 ماہ کا ٹائم ہے, اس کے بعد میں کیا کروں گا. تو پیپر ملنے ہیں تو جلدی سے میں جناب کسی ایجنٹ کو, کسی 2 نمبری کو پیسے دیتا ہوں اور فوری طور پر مجھے عام کا افیمی بنا دے گا. میرے بچوں غلطیوں پر غلطیاں نہ کریں, کیونکہ اس طرح اگر آپ نے کیا تو پروفیشنل کرمنلز میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سے زائد جو غلطی کرتا ہے قانون اسے پروفیشنل کرمنل میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اس کا روزانہ کا پیشہ ہے کرائم کرنا, تو پھر وہ شاید کرائم آپ کے گلے سے نہیں اتریں گے اور پھر رستہ نہیں نکلے گا. ٹائم چاہے آپ کا 10 دن لگے, 1 ماہ لگے, 2 ماہ لگے, آپ نے قریب ترین لوجسٹی سے رجوع کریں جو آپ کے بالکل قریب ہے. میرے بچوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانیاں دی ہیں, سونے قدم, سونے بازو, سونے مطلب ایک قد بت ہونے کے باوجود آپ بیساکھیاں لے کے کسی نوسر باز کے پاس, کسی 2 نمبری کے پاس, کسی جال ساز کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ مجھے کرا دو. نہیں ضرورت میرے بچوں, نہیں ضرورت. اس طرح آپ کریں گے تو اس طرح پھر آپ, اس کا مطلب ہے کہ اس 2 نمبری کو بھی چلا رہے ہیں اور آپ اپنا جو صلاحیت ہے آپ کے پاس اللہ نے جو سینس طاقت دی ہے, جوانی دی ہے, اس کو بھی آپ ضائع کریں. برائے مہربانی آپ نے قریب ترین لوجسٹی کے پاس جائیں, وکیل کا کام ہے تو وکیل کا جائیں. افیمی عام کا عامہ وغیرہ لوجسٹی سے متعلق ہے, ڈاکومنٹیشن پیپر جمع کرانے وغیرہ وکیل کے کام ہے. تو جو جس کا کام ہے اس کے متعلق جائیں, اور جتنا ٹائم لگتا ہے اس میں احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ کا لوجسٹی ٹائم اپوائنٹمنٹ نکالے گا, اگر کل کو محکمہ پیریفیری آپ پر اعتراض کرتا ہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر آپ نے کرانا تھا, تو آپ وہ ٹائم اپوائنٹمنٹ نکال کے تو ان کو ثبوت کے طور پر دیں گے, جناب میں نے 3رے روز یا 4تھے روز یا 5ویں روز یہ میل کی تھی اور انہوں نے مجھے 1 ماہ کا ٹائم دیا, پھر میں نے پھر ٹائم دیا تو پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا. کاغذی کارروائی کے طور پر اپنی ہر چیز مکمل رکھیں, لیکن درست رستے سے کبھی جدا نہ ہو. میرے بچوں ایک ویوشی آپ کے گریبان کو نہیں چھوڑ رہی, تو اگر 2 نمبر افیمی 2 نمبر عام کا کسی ایجنٹ دلال کو بنوا کے آپ نے پھر دے دیا تو وہ دوسرا جرم اور تیسرا جرم ہو جائے گا, جس سے آپ پھر کبھی بھی نکل نہیں پائیں گے. معذرت سے جو سچ ہے میں نے خود جانا ہے. جی آزاد میاں, اس کے بعد کیا ہے؟ سوال ہے کافی سارا. ارباز خان, ارباز خان آ جاؤ بھائی. السلام علیکم. ارباز خان وعلیکم السلام, خوش آمدید. پیریا میں فنگر دیے ہوئے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے, ابھی تک کوئی ارباز خان کوئی بات کارڈ بھی نہیں آ رہا ہے. کوئی بات نہیں, 1 ماہ ہو گیا ہے تو کوئی اتنا ٹائم نہیں ہو گیا ہے, انشاءاللہ آ جائیں گے انشاءاللہ. مجھے پتا ہے آپ کو بڑی جلدی کالی ہے, لیکن 1 ماہ کو اتنا دورانیہ نہیں ہے, انشاءاللہ آ جائیں گے. جی پھر محمد ریحان, محمد ریحان خوش جاوید آمدید. انکل وکیل چھٹی پر چلے گئے. اوپر چلے اب اصل میں یہ ہے نا کہ جولائی اگست مہینہ بھی ایسا ہوتا ہے جس میں اکثر بیشتر وکلا 15 جولائی کے بعد چھٹی پر چلے گیا. 31 کو آئے گا.
और प्रोसिलिप्सी प्रोसिलिप्सी। हाँ, पेपर अपलोड नहीं हुआ, 60 दिन से ज़्यादा हो गया, मगर इनसी में स्टार्ट अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एनसीमा स्टार्ट हो गया तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने वकील से रब्ता करना चाहिए, रजू करना चाहिए कि वो जहाँ भी है, छुट्टियों पर है या जहाँ भी है, वो आपकी प्रोसिलिप्सी का लेटर भेज दे ताकि आपका कार्ड प्रिंट होने के लिए जा सके। ये ज़रूर करें, जहाँ भी है उसको अप्रोच करें, मेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, जिस ज़रिए से भी, और उसको कहें कि प्रोसिलिप्सी का मेरा लेटर जो है वो करे। अगर वो नहीं कर सकता तो किसी करीब तरीन लॉजिस्टिक के पास जाएं और लॉजिस्टिक को कहेंगे तब भी वो आपका भेज देगा, लेकिन भेजे ज़रूर। जी, आलमगीर देवान, क्या नाम जावेदा आलमगीर देवान, आलमगीर साहब, खुश आमदीद जनाब। जावेदा नाम राइट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। Are you good? I have given finger of 7 years paper will till now. नीचे ये काफी पढ़ने से चलेगा। जी, it has been 1 month. Till now has been 1 month. अच्छा, फिंगर्स कह रहे हैं कि मैंने 1 माह से दिए हुए हैं, तो फिंगर 1 माह के असल में मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, इस बात को समझ लें कि फिंगर्स के बाद कानून ने कोई टाइम नहीं दिया कि 5 दिन, 10 दिन या 2 माह बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। आपने फिंगर्स दे दिए तो इसका मतलब है कि कानून का एक और तकाजा आपने पूरा कर दिया। अब वो मुतलका अफसर, कुछ अफसरान जो होते हैं सारी फाइल पहले चेक कर लेते हैं और कुछ अफसरान फिंगर लेते हैं, उसके बाद फाइल चेक करते हैं। तो अगर तो अच्छा अफसर होता है तो जल्दी वो चेक कर देता है, और अगर सुस्त कायल होता है तो उसमें टाइम लग जाता है। बहरहाल यू हैव टू वेट अबाउट योर रिजल्ट। जी, शकील राना, सर मुझे 4 माह होने वाला है 3 साल वाले कानून पे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, और वकील कहते हैं मैं ईमेल कर दूं, पर प्रोफेसर जवाब नहीं दे रहा। अच्छा, ऐसा ही है, ये हकीकत जवाब नहीं है। दे रहा। 4 माह जमा कराए हुए भी हो गए हैं आपको, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे बच्चों, ये भी सुन लें, इन हकीकतों से आगाह होना बड़ा लाजिम है, बड़ा ज़रूरी है आपका, कि वकील के बस की ये बात नहीं होती। वकील का काम ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करे, मुतलका महकमे वजारत तक पहुँचाए, जो उन्होंने एक प्लेटफार्म, जो उन्होंने एक रास्ता दिया है उसके ज़रिए। ठीक है, अब वकील ने भेज दिया, आगे से जो अफसर है उसके पास आपकी फ़ाइल है, क्यों लेट है, क्या मामला है, किस तरह है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, 1 दफ़ा 2 दफ़ा मेल की जवाब नहीं आता तो अपने वकील को कहें कि बराए मेहरबानी वो आपके साथ जाए, और पेरीफेरिया में टाइम अपॉइंटमेंट लेने के बाद जाके आमने सामने होने के बाद फाइल को देखें और फिर उसको मामला करें। अच्छा, इसमें असल में 1-2 मामला हैं बड़े अहम और एमरजेंसी, कि ये जो वेव्योसियाँ बनी हुई थी उनकी चेकिंग के लिए, बंदिश के लिए, रोकने के लिए, मुख्तलिफ मराहिल के लिए भी फाइलें लेट हो रही, और बड़े सारे नौजवानों ने जिन्होंने वेव्योसियाँ ली थी उन 25-30-40 हज़ार के अलावा भी बेशुमार अफराद ने तकरीबन इतने ही और कर लें कि 7 साल के पेपर जमा कराए, 2 नंबर के सबूत लगा के और मुख्तलिफ गलत अमल करने के बाद, जिसकी वजह से चेकिंग को मज़ीद टाइट कर दिया गया है। ये भी वजूहात हैं। तो बहरहाल ये मामला हैं जो मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की है। जी, आज़ाद मियाँ। कमेंट्स अभी फिलहाल कोई नहीं आया। ये आखिर मिलके अरशाद अर्शुमान अर्श, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, खुश आमदीद, वेलकम सर। अली हैदर, खुश आमदीद। अली हैदर हूँ लोग, हम लोग, अली हैदर हम लोग, शायद वही, शायद वो तो नहीं है कृति, माशाल्लाह जी, खुश आमदीद, शायद कृति वाले हैं। अच्छा, नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अली हैदर हम लोग, माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला जज़ाए अता फरमाए। खैर हो, ठीक है। और कोई सवाल है तो मुझे बता दें। और सवाल में कोई क्या है? अच्छा, चलें, ठीक है, बड़ी मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अभी अगर सवाल मुकम्मल हो गए हैं तो फिर ऐसा है कि एक हमारी तैयारी का मशवरा है। आज वज़ारत बाट साहब के घर
जहाँ शहराज सफदर बाट साहब रहते थे, शाम 8 बजे। तो उस इलाके में अनुपातिशिया में कोई साथी एहसास करने वाला अगर उसमें शामिल होना चाहे तो वजारत बाट साहब के घर जहाँ शहराज सफदर रहते थे, तो अगर आना चाहे तो तशरीफ़ ले आए। अब हकीकत ये है कि यहाँ बड़ा खुलेआम गुजारिश करता चलूँ कि मामलात को मेरे बच्चों जानने की कोशिश किया करें। ये जो टिक टाक और सोशल मीडिया पर सारा दिन आप ऐसे ऐसे करते रहते हैं और सारा दिन ज़ाया करने के बाद हर रोज़ फिर आप कहते हैं वो यार सारा उत्ते रात होगी कुफ्ता होगी यानी उत्ते। तो अपनी ज़िंदगी में ना एक बजट बनाए बराए मेहरबानी, टाइम ज़ाया बर्बाद होता रहता है। अगर आप मोहल्ले में किसी एक बीमार की बीमार कुर्सी करें, किसी एक फ़र्द की मजदूर की मजबूर की बेबस की बेकस की मदद के लिए 10 मिनट का रोज़ाना का टाइम भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका टाइम ज़ाया होने से बच जाएगा। अगर सारा दिन ऐसे लम्या पै के टिक टाक में तकते रहोगे तो मेरे बच्चे आप अपना टाइम खुद ज़ाया और बर्बाद कर रहे हैं। और फिर जब आप खुद ज़ाया और बर्बाद करेंगे तो फिर गंदे गंदे हुक्मरान आकम आपके सर पे चढ़ के आपको और ज़्यादा दबाते चले जाएंगे। दीन इस्लाम का हुस्न और खूबसूरती ये है कि आपके सामने जालिम जुल्म कर रहा है और जिसके साथ जुल्म हो रहा है ना वो काफिर है, खुल्लम खुल्ला आपके खुदा को नहीं मानता, आपके दीन को नहीं मानता। फिर भी देखें कितना प्यारा दीन है, फिर भी दीन हुक्म करता है कि उसकी मदद करो। अगर वो गलत नहीं है और मजलूम है तो उसकी मदद करो। मुसलमान का सारा देश जो है ना, सारी दुनिया वो मुसलमान का देश है। ये जो तसब्बुपन होता है ना, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सरहदी, बांग्लादेशी, बंगाली, ये वो, इस्लाम ने इससे बड़ा सख्ती से मना किया है। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद नहीं कि जिसने कलमा पढ़ लिया आपस में भाई 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 आपके सामने चीरा जा रहा हो और आप ये कहते फिरें कि ये तो आपके सूबे से नहीं है, ये तो आपके मुल्क से नहीं है, तो फिर आपने यानी कि आपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को साइड पे मार दिया और अपनी मनमानी कर ली। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़कर आपने कोई फैसला किया तो यही तो कुफर है, यही तो बगावत है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों से। हुक्म के सामने ऐसे सरे तस्लीम खाम कि अल्लाह का हुक्म है, मजलूम बेबस। यहाँ ना एक यूनान में एक नारा है, ओ नोमोस इन दिखियो तू एरगाती। कानून क्या है? कानून बेबस लिसे कमजोर जो सच्चा है उसके हक का नाम कानून है। और अगर कानून ही बदमाशी करने लग जाए तो फिर वो कानून नहीं होता, वो गुंडागर्दी होती है। तो मेरे बच्चों, मुल्क में पूरा मुल्क, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, सरहद हो, पंजाब हो, बंगला हो, बंगाल हो, कुछ भी कहीं से भी आपका अगर इख्तियार चलता हो तो मजदूर के साथ खड़े होकर, मजलूम के साथ, सच्चे के साथ खड़े होकर, जालिम और बदकार किसी भी हाल में है, उसने कोई भी लिबास पहना है, कोई भी वर्दी पहनी है, जालिम है, तो मजलूम को यकीन दिला दें कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। जब आप इन बातों से डरते हैं ना, बड़ा फार्मूला है, जब आप इस बात से डरते हैं तो सबसे पहले तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से बगावत करते हैं और फिर वो जो जलील बदमाशी कर रहा होता है उसको आप हलाशेरी देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, जुल्म को जारी रखो। तो फिर उसके जुल्म और उसके जबर में आप भी उतने ही शरीक हो जाते हैं जितना वो। और फिर जिसने जुल्म जबर नहीं करना होता फिर आप ना रोककर उस बेचारे को प्रोफेशनल क्रिमिनल बना देते हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर करता है, रोज़ाना की बुनियाद पर दीवारें फलांग के घरों में चला जाता है। तो फिर वो कहता है ना ये लोग रोकते हैं और ना मुझे रुकने की कोई जरूरत।
रोकें रोकें। बेहतरीन मुसलमान उम्मत कहा गया है हमें, क्यों? 2 फार्मूले। बड़ी खूबसूरत बात है, लुबे लबाब है, समरी है पूरे दीन की कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी और बुराई से रोकते हो। अगर बदी और बुराई से नहीं रोका, सिर्फ और सिर्फ नेकी ही नेकी करते रहे, तो नामुकम्मल, अधूरे और बिल्कुल शाबाश के लायक नहीं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। का सवाल है दो सवाल है जी। वही अरशमान आर्ट ने जो लिखा था अली हैदर वाले, हम लोग अली हैदर, हम लोग- ऑनलाइन वाले पासपोर्ट जो हमारा इशू है, कहते हैं हमारा इशू जो ऑनलाइन वाले पासपोर्ट का क्या कुछ बताओ। हाँ जी, अच्छा कृति एरा पेत्रा वाले। हाँ। अच्छा मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मैं तो रोज़ाना मुंतज़िर हूँ, आपकी फाइलें आनी थी। मेरे बच्चों, आप ऐसा ना करें कि मैं तो रज़ाकार हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ, तो मैं तो मुंतज़िर हूँ कि वहाँ वो ज़हीद गोंदल साहब थे, आप अली हैदर और मुख्तलिफ साथी थे, तो हमारा जो, मैं तो मुंतज़िर हूँ कि आपने कहा था कि हम 10 से 12 फाइलें कोरियर करेंगे और वो फाइलें यहाँ मैं कानूनदानों को आपकी नौकरी के लिए रज़ाकार हूँ, उसके बावजूद नौकरों से ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ, लेकिन जब तक वो फाइलें नहीं पहुँचेंगी, किस तरह मैं कानूनदानों से आपके उन केसेस को मशवरा करूँगा। तो ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जनाब, तो इसमें आप भी मेरी मदद करें ताकि मैं आपकी नौकरी, रज़ाकार होने के बावजूद, अल्लाह से मैंने इसके सारे नफ़े उजरत लेनी है, आपसे तलब नहीं करता, लेकिन आप जब खुश होंगे, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, तो वही मेरा नफ़ा होगा जी। आज़ाद मियाँ और कोई? ये शकील राना साहब का कुछ लफ्ज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप जो लेकिन मुझे नज़र नहीं आया, आपको हाँ। समझ नहीं आएगा तो। सर, मैंने कोई 2 नंबर प्रूफ नहीं लगाया था और ना बेबसी ली थी, और मैं का ये जो कुछ लिखा है वकील को रांदेवू ले पर रांदेवू हाँ लिया, जी, पर वो जवाब नहीं दे रहा। आपके ऑफिस में, जहाँ आपकी ऑफिस है वही जी नौजवान उसका भी शहजादे, ऑफिस है। बिल्कुल ऑफिस भी आपका और मैं भी आपका। ठीक है, आप ऐसा करें कि आप मेरे नंबर पर 6943003600 69433600 पेज पे दिया। इस नंबर पर जो है आप एक वॉइस मैसेज भेजेंगे। व्हाट्सएप में इस्तेमाल सिर्फ वॉइस मैसेज के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको मैं लोकेशन भेज दूँगा दफ्तर की, और टाइमिंग नॉर्मल दिनों में तकरीबन 5 से तकरीबन 7:30 बजे तक मैं होता हूँ। वैसे तो सारा दिन ही इधर ही होता हूँ, मुख्तलिफ कोर्ट कचहरी अदालतें, मुख्तलिफ इधर मामलात होते हैं, तो 2 बजे के बाद से लेकर तकरीबन 7 बजे तक यहाँ होता हूँ। लेकिन 5 से 7 इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल बड़ी शदीद धूप होती है, तो उस धूप में भी आपको भी बचाना चाहता हूँ, तो मैं भी उतनी देर में दूसरे मुख्तलिफ काम कर लेता हूँ। अगर फ़ोन किसी ने शहजादे ने करना हो तो जान लें कि व्हाट्सएप की कॉल अटेंड मैं नहीं करता, तो ये फ़ोन मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस फ़ोन पे आप फिर, ये सेम नंबर है, अगर फ़ोन मैं ना उठा सकूँ तो आप उस सूरत में व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज भेज दिया करें कि ऑफिस आना चाहता हूँ, मुझे लोकेशन भेज दें, तो मैं जनाब भेज दूँगा। अच्छा, एक आप सबसे बड़ी मुतबाना गुजारिश है, असल में मैं जहाँ मौजूद हूँ ना, यानी कि पूरी कौम का नुमाइंदा होने के नाते मुझ पर ये बड़ा लाजिम है कि ज़रूर मैं आपको अच्छाई और बेहतरी के रास्ते पर लेके जाऊँ। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है ना, वो बंदे को झंझोड़ना या धक्का मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आंख ना खुले तो धक्का भी मार के खोलनी पड़ती है, क्या करें। तो गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये आप व्हाट्सएप की बात आज दूसरी ख़ास बातों में बात करने लगा हूँ। व्हाट्सएप के ना वो जो नाम लिखा होता है कि मैं कौन हूँ, तो उसमें अक्सर बेशतर मजदूर जो है अपना नाम नहीं लिखते, कोई डिंग डोंग, कोई ऐसे जिग जैग, कोई मतलब जो दिल करता है लिख देते हैं। मेरे बच्चों, ये आप जैसे मेहनती खून पसीना बहाने वाले लोगों के लिए नहीं होता। वो कोई बंदा जुर्म करता है, क्रिमिनल है, कोई गंदे काम करता है, उसकी शख्सियत जो है इस काबिल नहीं कि लोग उसको जाने, तब इस तरह के डिंग डोंग और फ्लांटम का नाम लिखते हैं। आप माशाल्लाह मजदूर हैं,
बेहतरीन शख्सियत किरदार आपका होना चाहिए और होगा। उसके बाद भी आप जब व्हाट्सएप पे नाम नहीं लिखते तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि मेरा किरदार इस काबिल नहीं कि आप जाने मैं कौन। तो ये इबहाम जो है ज़िंदगी से दूर करें। अगर तो आप वाकई कोई ऐसा क्राइम करते हैं जिससे आपको अंदेशा डर है कि मेरा नाम कहीं ना चला जाए, तो फिर तो ना लिखें। अब मैं यकीन करें, मैं मैसेज देखता हूँ तो वो आगे से किसी ने मतलब अब मैं कहना नहीं चाहता, आप सबको पता है। तो ये बराए मेहरबानी दुरुस्तगी करें। फ़ख्र से जो वालिदैन करीमैन ने आपका नाम रखा है, फ़ख्र से अपना नाम लिखें, ठीक है, और उस पर प्राउड किया करें, फ़ख्र किया करें कि मैं ये हूँ और इंशाल्लाह मेरा बेहतरीन किरदार है, मजदूर हूँ, खून पसीना बहाकर हलाल का रिस्क कमाता और खाता हूँ। आज़ाद मियाँ और कुछ सवाल तो नहीं है? मियाँ रहमान साहब कह रहे हैं वो पेरिया वाला कार्ड के कह रहे हैं फिंगर के बाद कितना दिन बाद कार्ड आता है? फिंगर के बाद असल में रहमान साहब खुश आमदीद आपको। फिंगर के बाद कार्ड का कोई टाइम लिमिट नहीं, ठीक है, तो इसमें आपने इंतज़ार करना है, ठीक है। अगर फिंगर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पेरिफेरिया मिनिस्ट्री वजारत हुकूमत यूनान ने कभी भी ये नहीं कहा कि फिंगर देंगे तो इतने दिन बाद आपका कार्ड आ जाएगा। फिर दोबारा कहता हूँ कि बड़े अफसरान फाइल को सारी को चेक कर लेते हैं, आखिर में फिंगर लेते हैं जब उन्होंने कार्ड भी तकरीबन तैयार करके रखा होता है। लेकिन सारे अफसरान ऐसे नहीं करते, कुछ बाद में चेक करते हैं तो उन पर कुछ टाइम लग जाता है। जी आज़ाद, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, शाद आबाद रहे। अच्छा, अक्सर व बेशतर आखिर में ये कहता चलूँ कि नौजवान कहते हैं कि जनाब आप 7 साल वाले पे बात नहीं करते या आप नेशनैलिटी पे बात नहीं करते। मैं मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, उस पे बात करता हूँ जो आप पूछते हैं। तो जो सवाल आएगा उसके मुताबिक मैं यकीनन फिर बताता हूँ फ़ोन पे या मेरे पास। तो ज़ाहिर है बड़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको बताने वाली होती हैं, लेकिन अगर मैं वो सारा कुछ करता रहूँगा तो जो अमली काम है, आप चूँकि हमारी एक मीटिंग है शराज सफदर बाट साहब के हवाले से, तो उधर के इंतजाम भी करने हैं, अमली काम ज़्यादा होते हैं, तो जो थोड़ा सा टाइम मेरे पास होता है वो आपकी खिदमत में इस तरह पेश हो जाता हूँ। आज़ाद मियाँ जिंदाबाद है और आपका एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह के हवाले, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।